नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को राहत। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर होनी थी सुनवाई। तो देखिए, स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, राहत मिलती हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को राहत मिली है। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई होनी थी, जिस पर राहत दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ, जिस पर राहत मिलती हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नजर आ रही है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। तो बड़ी राहत मिलती हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को। तो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें राहत मिली है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को। ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसको लेकर यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। स्पेशल जज ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। तो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा यह मामला, जहां पर ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट होनी थी, इस पर सुनवाई। और अब स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है। तो बड़ी राहत इससे देखा जा रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को लेकर। नेशनल हेराल्ड केस में यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो देखिए, ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर जानकारी आ रही है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, अन्य आरोपियों के लिए। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा ये पूरा मामला। तो ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को राहत मिली है। ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई होनी थी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये पूरा मामला, जिसमें आरोपी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्य आरोपी भी इसमें बनाए गए हैं, जिसको लेकर ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी। देखिए, जानकारी सामने निकल कर आ रही है। राहत मिलती हुई दिल्ली की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। तो जानकारी ये भी आ रही है कि सुनवाई के दौरान जज ने आदेश पढ़ना जब शुरू किया, सबसे पहले अदालत ने EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की शिकायत से जुड़ी रिवीजन पिटीशन पर आदेश सुनाया। अदालत ने साफ किया कि EOW की FIR की कॉपी फिलहाल सोनिया गांधी समेत आरोपियों को नहीं दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े तथ्यों को रिकॉर्ड पर पढ़ा और फिर ईडी की चार्जशीट पर आदेश सुनाया गया। कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी सामने निकल कर आई, जिसमें दिल्ली कोर्ट ने ईडी की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है। इसके बावजूद ईडी ने जारी रखी है जांच। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है। बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। विस्तार से अपडेट के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ये बड़ी राहत मिलती हुई ईडी की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई से स्पेशल जज की तरफ से इनकार कर दिया गया। क्या कुछ बातें कही गई कोर्ट की तरफ से, क्या टिप्पणी? देखिए स्वाति, इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा सहित कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। और इस चार्जशीट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट को यह तय करना था कि क्या इस मामले में दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। कोर्ट ने
अपने फैसले में साफ कर दिया है कि चूंकि यह निजी शिकायत के आधार पर और मजिस्ट्रेट कोर्ट के सम्मन के आधार पर चार्जशीट दाखिल किया गया है, इसलिए इस चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है फिलहाल। लेकिन कोर्ट ने ईडी से कहा है कि आगे की जांच वो जारी रखे। वहीं दिल्ली पुलिस ने जो सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर अलग से दर्ज की है, उसकी कॉपी को देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि वो फिलहाल इसकी कॉपी पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि जब यह मामला 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया गया था, उसके बाद से इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी और इसी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से सोनिया गांधी राहुल गांधी सहित अन्य को जमानत मिली थी, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में मामले को ट्रांसफर किया गया और इसी मामले में ईडी ने 30 जून 2021 को ईसीआर की कॉपी दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और इस मामले में ईडी की एंट्री हुई थी, जिसके बाद ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था। गोपाल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी कि मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस टर्म को जरा समझाएं। जी बिल्कुल स्वाति, इसका मतलब यह हुआ कि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है बिना किसी एफआईआर के या चार्जशीट दाखिल की है, क्योंकि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष शिकायत की थी, उस दौरान कहीं भी एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं था। यानी कि पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी और न ही अन्य एजेंसी के पास जाकर के कोई एफआईआर या ईसीआर दर्ज कराया गया था। और यही बातें कोर्ट ने आज उठाया और कहा कि जब एफआईआर ही दर्ज नहीं है तो इस मामले में संज्ञान कैसे लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, इस खबर पर विस्तार से जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।